गुरु भक्ति योग। गुरु के वचन में और ईश्वर में श्रद्धा रखना, यह सत्वगुण की निशानी है। शिष्य अगर अपने आचार्य की आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसकी साधना व्यर्थ है। गुरु पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर हैं, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु हैं। हे भगवान, हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से उबारो। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक जो गुरु के चरणों की पूजा करता है उसे सीधी गुरु कृपा प्राप्त होती है। आचार्य से प्राप्त की हुई तथा सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान रूप तलवार एवं ध्यान की सहायता से शिष्य मन, वचन, प्राण और देह के अहंकार को काट देता है तथा सब राग द्वेष से मुक्त होकर इस संसार में स्वेच्छा पूर्वक विहार करता है। तीव्र गुरु भक्ति के शक्तिशाली शस्त्र से मन को दूषित करने वाली आसक्ति को मूल सहित काट दिया जाए, तब तक विषयों का संग त्याग देना चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस के गृहस्थ शिष्यों में से एक गृहस्थ शिष्य था गिरीश घोष। गिरीश कोलकाता का प्रसिद्ध लेखक एवं नाटककार था। इतना प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी शराब की लत ने उसके व्यक्तित्व को कलंकित किया हुआ था। वह अक्सर शराब पीकर आसपास के लोगों से झगड़ा कर लिया करता था, परंतु इस बुरी आदत के साथ साथ उसमें एक खूबी भी थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह खूबी थी कि उसका अपने गुरु ठाकुर के प्रति अथाह प्रेम। इसी कारण उसे समय समय पर रामकृष्ण परमहंस जी का पावन सानिध्य मिलता रहता था। इसी सानिध्य की वजह से गिरीश के भीतर आत्ममंथन के अंकुर फूटने लगे थे। गिरीश को अपनी कमजोरियों व बुराइयों का बोध होने लगा था। गिरीश अब समझने लगा था कि वह नशे के शिकंजे में बुरी तरह फंसा हुआ है। धीरे धीरे समय के साथ उसमें यह भाव और गहराने लगा। फिर एक दिन गिरीश आत्मग्लानि से इतना भर गया कि अश्रुपूरित आंखें लिए श्री रामकृष्ण परमहंस जी के समक्ष पहुंचा। गुरुदेव के श्री चरणों में झुकते ही उसके नयन छलक गए। वह अपनी मायूसी को शब्दों की
ओढ़नी उड़ाते हुए बोला, ठाकुर, क्या मेरा आपके सानिध्य में बैठना अपराध है? ठाकुर ने प्रेम पूर्वक कहा, नहीं गिरीश, तुम्हें ऐसा किसने कह दिया? गिरीश ने आगे पूछा, ठाकुर, क्या मेरा आपके चरणों में मस्तक रखना भी अपराध है? नहीं गिरीश। उनके ऐसा कहते ही न जाने गिरीश को क्या हुआ, वह ठाकुर की गोद में सिर रखकर खूब रोया। उसकी आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। फिर कुछ क्षणों के बाद वह सुबकते हुए बोला, मुझे पता है ठाकुर, मैं अवगुणों का पुतला हूं, पर अब और अधिक इनके हाथों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता। सुथरी जिंदगी जीना चाहता हूं। अनुकंपा कर आप मुझे इन बुरी लतों के चंगुल से बचा लीजिए। मैं जानता हूं ठाकुर, मुझे आपसे यह मांगने का कोई अधिकार नहीं है, पर आपका विराट प्रेम देखकर मैं साहस कर रहा हूं। आप मुझे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्रदान करें, परम ज्ञान का वरदान प्रदान करें। ठाकुर तो जैसे इन्हीं क्षणों के इंतजार में थे, कब गिरीश समर्पण करे और वे अपनी सबसे अमूल्य सौगात उस पर वार दें। उन्होंने प्रेम से गिरीश का सिर सहलाया और दीक्षा हेतु अगले दिन आने के लिए कहा। अब अगले दिन गिरीश को दीक्षा मिल गई। ठाकुर ने उस पर अपने संप्रेक्षण शक्ति प्रदान की, शक्तिपात किया। प्रकाश का दर्शन अंतर जगत में तृतीय नेत्र में हुआ। आज तक जो अशुद्ध मदिरा ही उसे सुख देती थी, आज तक तो अशुद्ध मदिरा ही उसे सुख देती थी, पर आज अपने पावन पवित्र वास्तविक स्वरूप का स्वाद उसमें आनंद भर रहा था। उसके लिए अंतःकरण की यह सुंदरता अकल्पनीय थी। पहली बार उसे सांसारिक नशे से मिलने वाले उछाव के छिछलेपन का एहसास हुआ। गिरीश को आभास हुआ कि भीतर के दिव्य नशे की कोई तुलना नहीं है। अब वह इसी आनंद में डूबा रहना चाहता था। वह ठाकुर के चरणों में दंडवत लेट गया। आभार व्यक्त करने के लिए शब्द कहां से लाए, बस नेत्रों से भावाश्रु बरस पड़े। किंतु अब श्री रामकृष्ण परमहंस बोले, गिरीश, आज मुझे तुझसे एक वचन चाहिए। दीक्षा लिया है तो दक्षिणा तो देना पड़ेगा ना, देगा क्या? जी ठाकुर, जरूर, कहिए ना, गिरीश ने पूरी तत्परता से कहा। ठाकुर ने कहा, अब से तू जो भी खाएगा या पिएगा उसे पहले मुझे अर्पित करेगा, मेरा सुमिरन करके ही मुख में डालेगा। समझ गया ना? गिरीश ने बड़ी प्रसन्नता से गुरु वचनों को शिरोधार्य कर लिया। उसे लगा कि जिस वैकुंठ के द्वार गुरुदेव ने आज उसके लिए खोल दिए हैं, उसके आगे तो उसका यह समर्पण कुछ भी नहीं है। बस इतनी सी तो बात है। परंतु अगर साधक सतर्क न रहे तो बुरी आदत या लत का फंदा गुरु आज्ञा के बंधन से अधिक ताकतवर हो जाता है। ऐसा ही कुछ गिरीश के साथ भी हुआ।